बहुत समय पहले अशोकवन जंगल में चिंकी चिड़िया अपनी माँ चुनमुनी चिड़िया और अपने पिता चीकू कबूतर के साथ रहती थी। चिंकी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन चुनमुनी चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। ऐसे में एक दिन चुनमुनी चिड़िया बैठी धूप सेक रही थी। तभी वो देखती है कि पड़ोस में रहने वाली नीली चिड़िया की सौतेली माँ उसे धक्के देकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर चुनमुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वो सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? अगर चीकू कबूतर ने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी को इसी तरह घर से बाहर निकाल देगी। जब शाम को चीकू कबूतर घर लौटता है तो चुनमुनी उससे कहती है, सुनो जी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। ये सुनकर चीकू कबूतर उसे समझाते हुए कहता है, चुनमुनी चिड़िया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम्हें आज मुझसे ये वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगी। चुनमुनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। चुनमुनी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो मर जाती है। चिंकी चिड़िया अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? माँ, कुछ तो बोलो। अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई माँ? आंखें खोलो माँ, उठो ना। अपनी बेटी को रोता देखकर चीकू कबूतर उसे चुप कराता है। तेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। अब चीकू कबूतर अपनी बेटी का ध्यान रखता था और फिर काम पर चला जाता था। एक दिन उसके घर कालू कबूतर आता है और उससे कहता है, तुम कब तक भाभी के गम में इस तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। चिंकी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की जरूरत है। कालू कबूतर चीकू कबूतर को बहुत समझाता है। ना चाहते हुए भी चीकू कबूतर कालू कबूतर की बात मान लेता है और वो गौरी चिड़ैया से शादी कर लेता है। गौरी चिड़ैया शक्ल से बहुत ही भोली थी, लेकिन वास्तव में वो बहुत ही निर्दयी थी। गौरी चिड़ैया चीकू कबूतर के सामने चिंकी से बहुत प्यार करती, लेकिन उसके काम पर जाते ही वो चिंकी चिड़िया पर अत्याचार करना शुरू कर देती थी। एक दिन वो चिंकी चिड़िया से कहती है, अरे ओ महारानी, चल उठा ये झाड़ू और कमरे में झाड़ू लगा और फिर मेरे पैर दबा, और खबरदार अगर तूने अपने बाप से कुछ कहा तो मैं तेरी बोटी बोटी काट कर चील को खिला दूंगी, तेरे बाप को पता भी नहीं चलेगा। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर चिंकी चिड़िया बहुत डर जाती है। वो अपने पिता से कुछ नहीं कहती। एक दिन चिंकी चिड़िया की तबीयत कुछ खराब थी। जब गौरी चिड़ैया उससे काम करने को कहती है, तब चिंकी चिड़िया मना कर देती है। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आज आप घर का काम कर लीजिए ना। चिंकी चिड़िया की बातें सुनकर गौरी चिड़ैया गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसे पीटने लगती है और उसे घोंसले से बाहर धक्का देकर निकाल देती है। उसी समय चीकू कबूतर किसी काम से वापस अपने घर आ रहा था। जब वो गौरी चिड़ैया की हरकत देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो गौरी चिड़ैया से कहता है, गौरी चिड़ैया, मैंने अपनी बेटी के लिए तुझसे शादी की थी। तुम तो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हो। तुम अभी और इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर गौरी चिड़ैया चीकू कबूतर से माफी मांगने लगती है। चीकू, मुझे माफ कर दो, ये चिंकी बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तुम तो जानते हो ना, मैं तुमसे और चिंकी से कितना प्यार करती हूँ। तुम ही मुझे बताओ, मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुँचा सकती हूँ क्या? वो गौरी चिड़ैया को माफ नहीं करता और उसे घोंसले से भगा देता है। फिर चीकू कबूतर अपनी बेटी चिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।